मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रह्मा जी द्विवेदी और पुनः मैं आज सीबीएसई कक्षा 6 में उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोगों का पाठ है 11वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे। 10 पाठ तक हम लोगों ने पढ़ा है। 10 पाठ तक हम लोगों ने पढ़ा है। 11वें पाठ को हम आज पढ़ेंगे हम लोग। क्या है हमारे 11वें पाठ का नाम क्या है? पुष्पोत्सव। पुष्प माने होता है फूल और उत्सव माने होता है त्यौहार। यानी यहाँ पे देखिए गुण संधि हो गई है। इधर पुष्प है तो पुष्प में अ है और उत्सव का उधर उ है, तो स्वर और इधर मिलकर क्या हो गया, और उ मिलकर गुण हो गया, ओ हो गया। तो ये आदि गुण का उदाहरण है पाठ में जो पुष्पोत्सव नाम दिया है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश विभिन्न त्योहारों को मनाने वाला देश है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली इत्यादि प्रमुख त्यौहार हैं। उन्हीं के संदर्भ में आज यह पाठ हमारा पूरा समर्पित है। इसे हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी किताब में देखिए कि यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि फूलों का एक पंखा, हैंड फैन कहिए, माने जो बेना जिसको गांव में कहते हैं, वो यहाँ बनाया हुआ है चित्र में। तो इसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है मेरा पाठ। हम लोगों का पाठ है आज का 11वां पाठ। एकादशः पाठ अर्थात 11वां पाठ। इसका नाम क्या है? पुष्पोत्सव। पुष्पाणाम उत्सव इति पुष्पोत्सव। षष्ठी तत्पुरुष समास। यानी पुष्प का जो उत्सव हो, जो ऐसा त्यौहार जिसको हम लोग फूल के माध्यम से या फूल के कुछ खुशियां मनाते हैं, फूल का कुछ माला इत्यादि बनाकर, उसे क्या कहेंगे? पुष्पोत्सव, यानी फूलों का त्यौहार। तो हम लोग अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, पाठ बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए अपने विषय पर आते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। थोड़ा सा स्कैन किया गया है ये पाठ, जो किताब है इसी से डायरेक्ट हम लोगों ने स्कैन करके यहाँ पे लगाया है, और रोज़ लगाते थे। थोड़ा यहाँ आज कुछ साफ कम दिखाई दे रहा होगा, झिलमिलाहट है, इसलिए आप लोग अपनी किताब में भी ज़रूर देखिएगा। क्या दिया है? पहला सेंटेंस हमारा है उत्सव प्रिय भारत देश, अर्थात उत्सव प्रिय हमारा भारत देश। हमारे भारत देश के रहने वाले लोग सभी कैसे हैं? उत्सव के प्रिय हैं, उत्सव को, त्यौहार को चाहने वाले लोग हैं। उत्सव प्रिय का अगर समास हम करें तो उत्सवम प्रियम यस्य असौ उत्सव प्रिय, अर्थात अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। उत्सव प्रिय माने व्यक्ति, उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिया, यानी त्यौहार को मानने वाले लोग। तो हमारा भारत देश जो है, यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, हम लोग सभी लोग कैसे व्यक्ति हैं, कैसे हैं? तो उत्सव को मानने वाले लोग हैं, यानी त्यौहार को पसंद करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं, किस प्रकार से, वो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनको आज हम लोग देखते हैं इस पाठ के माध्यम से। कुत्रचित सस्योत्सवः भवति। अब देखिए अगला वाक्य हमारा है, पहला वाक्य था उत्सव प्रिय भारत देश, अर्थात यह भारत देश जो है वह कैसा देश है? उत्सव प्रिय है, अर्थात जिसे उत्सव, जहाँ पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या यहाँ दिया? अत्र कुत्रचित, अत्र माने अस्मिन भारत देशे, अत्र मतलब षष्ठी विभक्ति के अर्थ में अत्र अव्यय पद है, इसका रूप नहीं चलता है। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, वही यहाँ कहा। अत्र माने अस्मिन भारत देशे, चाहे आप अस्मिन कहिए चाहे अत्र कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ दिया है कुत्रचित सस्योत्सव। शस्य माने होता है फसल और उत्सव माने होता है त्यौहार। यहाँ भी वही गुण संधि हुई है। तो यहाँ इस पाठ में आपको बहुत जगह गुण संधि का प्रयोग दिखेगा आपको। तो कुत्रचित माने कहीं पर, सस्योत्सव माने फसलों का त्यौहार, भवति माने होता है, यानी कहीं पर, अत्र माने अस्मिन भारत देशे, कुत्रचित यानी कहीं कहीं क्या होता है? सस्योत्सव यानी फसल का त्यौहार मनाया जाता है। तो कहीं पर, कुत्रचित माने पशुत्सव, पशुधन उत्सव, पशुत्सव, यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संधि हुई है। तो कुत्रचित माने कहीं पर पशुओं का, यानी बैल और गाय इत्यादि का त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में आप जानते हैं कि कहीं एक बहुत बड़ा पशु का मेला लगता है हर वर्ष बिहार में, तो क्या उसे हम कहेंगे? पशुत्सव, यानी जो पशुओं का मेला लगता है वो क्या है? पशुओं का उत्सव ही है। और भवति माने होता है, पशुत्सव भवति कुत्रचित, यानी कहीं पर। और क्या कहा? कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति। अब यहाँ से देखिए, यहाँ सेंटेंस फुल स्टॉप दिए गए हैं, फिर वो
एक सेंटेंस हुआ, फिर दूसरा यहाँ पे दिया, फिर इस तरह की बात बताई जा रही है कि कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, यानी कहीं कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। और फिर अगला सेंटेंस क्या है हमारा, कुत्रचित च माने और भी, यहाँ गिनाया ना, इसके बाद च का प्रयोग सर्वदा हमेशा बाद में ही होता है। जैसे रामः लक्ष्मणः, तो यहाँ पे हो जाएगा रामः लक्ष्मणश्च अंतिम में। यानी अहम फलम पुष्पम च खादामी, माने मैं फल और पुष्प खाता हूँ। तो और का प्रयोग आप हिंदी में तो बीच में करते हैं, लेकिन जो च होता है उसका अंतिम में प्रयोग, च अव्यय पद है, इसका हमेशा वाक्य में अंतिम में ही प्रयोग मिलता है, कभी भी वो बीच में नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए च का अंतिम में प्रयोग किया कि कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति और कुत्रचित यानोत्सव भवति, और च माने और, यानम माने होता है वाहन, वाहन इत्यादि। तो कहीं कहीं पर वाहनों का उत्सव मनाया जाता है मेला इत्यादि के माध्यम से। एतेषु एव अस्ति, ये सब तो हैं ही, ये सब जो गिना दिए गए दो चार ठो त्योहार ये सब तो हैं ही, उसी में से एक अन्यतम माने और भी है, इन्हीं सभी में से एक ठो और क्या है अन्यतम, जिसमें से संदर्भित पूरा पाठ है उसकी बारी आती है। तो अगला हम लोग देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है, अन्यतम पुष्पोत्सव इति। अन्यतम माने अन्य में और में क्या है, इसका नाम है पुष्पोत्सव इति, जो हमारे पाठ का नाम है। यानी और एक त्योहार है इन्हीं त्योहारों में से जिसका नाम है पुष्पोत्सव, यानी फूलों का त्योहार, फूलों का त्योहार। तो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है अयम माने यह त्योहार, अयम पुष्पोत्सव यानी यह त्योहार, अयम यह पुलिंग का प्रयोग किया गया है। अयम जो है इदम शब्द का पुलिंग में अयम बनेगा, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अयम, अयम इमे इमा इस तरह रूप चलता है। तो यहाँ पुलिंग है ना पुष्पोत्सव, इसीलिए यहाँ अयम का प्रयोग किया। फूल वालों की सैर, इसका क्या नाम है, देखिए यहाँ पे इनका उसमें दिया है ना, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, कॉमा दोनों तरफ से लगा है कि फूल वालों की सैर। पुष्पोत्सव को और किस नाम से जानते हैं, फूल वालों की सैर, इस नाम से, इति माने इस नाम, नाम माने नाम से, प्रसिद्ध अस्ति, नामना में तृतीया एक वचन है, इस नाम से प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है, फेमस है, हाईलाइट है, अस्ति माने है क्या, पुष्पोत्सव त्योहार, अयम माने यह त्योहार, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला सेंटेंस है हम लोगों का, अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा ऊपर कर लें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ दिया है, देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, पूर्ण विराम। यहाँ एक सेंटेंस हमारा खत्म। तो क्या इसका अर्थ हुआ, इसको अर्थ को देखिए। एक बार हम पहले वाचन करते हैं सेंटेंस का शुद्ध शुद्ध, इसके बाद उसके अर्थ को हम लोग जानते हैं कैसे। देखिए देहल्याः में षष्ठी एक वचन है, देहली शब्द जो है तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, जैसे नदी का रूप चलेगा नद्याः, उसी प्रकार देहली का देहल्याः। तो पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में, दोनों में सेम रूप बनते हैं। उसका हम प्रसंग अनुसार अर्थ निकालते हैं कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का अर्थ हमें लेना है कि पंचमी विभक्ति का अर्थ लेना है। तो उसे आप देखिए, यहाँ पे संबंधे षष्ठी अर्थ में लेना है। देहल्याः माने देहली यानी दिल्ली, दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली क्षेत्र में, मेहरौली नामक क्षेत्र है दिल्ली में, जिसमें सप्तमी एक वचन यहाँ लगा है। मेहरौली क्षेत्र यानी मेहरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य आयोजनम भवति, कस्य आयोजनम भवति, अस्य पुष्पोत्सवस्य आयोजनम भवति। यह जो पुष्पोत्सव त्योहार की बात चल रही है उसी का आयोजन होता है। कहाँ होता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, आयोजनम भवति अक्टूबर मास में। कब होता है, तो अक्टूबर मास में। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि पुष्पोत्सव कुत्र आयोजितः भवति, तो पुष्पोत्सवः देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे आयोजितः भवति, प्रतिवर्षम अक्टूबर मासे भवति। ठीक है, स्पष्टम अभवत। अग्रे चलामः, किमस्ति अग्रे, अस्य आयोजनम भवति, अस्य आयोजनम माने इसका आयोजन होता है। अस्मिन्, अब अगले सेंटेंस को देखिए, अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् माने इस अवसर पर, इस पुष्पोत्सव नामक त्योहार के अवसर पर क्या क्या होता है, अवसरे माने अवसर पर, तत्र माने वहाँ पर, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत अनेक प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पर फूलों का त्यौहार मनाया जा रहा हो वहाँ पे फूलों को तो फूल तो मिलेंगे ही देखने के लिए, अनेक प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार के फूल इतना ही नहीं, केवल फूल ही नहीं बल्कि फूलों से विभिन्न प्रकार के निर्मित, जैसे आपको यहाँ पे दिया है ना, बेना बनाया है, पंखा, हैंड फैन, तो वो उसी प्रकार का एक तो एग्जाम्पल पेश किया गया है। उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के खिलौने, माला, फूल पत्तियां सब सजा के बनाए हैं लोग, तो वो देखने को मिलता है। तत्र माने तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, बहुविधानि माने बहुत प्रकार के, पुष्पाणि माने पुष्प, फूल, दृश्यन्ते, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। दृश्य धातु उभयपदी धातु है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति रूप चलता है लट लकार में। केवल ऋट लकार जो भविष्यत काल है उसमें दृश्य को दृश्य ही रहता है, उसमें बन जाता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, उसमें सेम रहता है। और दृश्य धातु उभय पदी इसलिए है कि देखिए यहाँ पे दृश्यते उभय पद का प्रयोग, उसका आत्मने पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्रियापद जो है ये क्या है, क्रियापद है। कहाँ का है, लट लकार दृश्य धातु, लट लकार आत्मने पदी, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। क्यों, क्योंकि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इधर कर्म जो है ये भी तो बहुवचनांत है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दृश्यन्ते, पुष्पाणि दृश्यन्ते। अगर एक पुष्प होता तो क्या हो जाता, पुष्पे पुष्पम दृश्यते, पुष्पे दृश्यते, पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस तरह। बहुविधान ये किसका विशेषण है, पुष्पाणि का। पुष्प दिखाई देते हैं, कैसे पुष्प, बहुविधान, बहुत प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। तो परम माने फिर भी, प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति, प्रमुख आकर्षण तो उसका है तो बहुत प्रकार के वहाँ पे देखने को मिलते हैं फूल पत्तियाँ, लेकिन उसमें भी प्रमुख आकर्षण किसमें है, प्रमुख सुंदरता, अच्छा कौन, उसमें भी कौन सबसे अच्छा है वो यहाँ बताया जा रहा है। पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, देखिए व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, व्यजन शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, इसमें लिट प्रत्यय लगा है, लिट प्रत्यांत शब्द जनरली नपुंसक लिंग में होते हैं, इसीलिए इसका रूप फल की तरह चलेगा, फलम फले फलानि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि। तो व्यजन माने होता है पंखा, तो उसको क्या यहाँ पे लगाए हैं, एक ठो तो है नहीं, देखिए यहाँ पे कई ठो साँट के रखा हुआ है, एक पर एक कई ठो बना के रखे हैं, इसीलिए यहाँ देखने में भले ही लगता होगा एक ठो है, एक ठो नहीं है। मेला है भाई, मेला में एक ठो तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे दिया है परम माने किंतु, किंतु भाई है तो बहुत कुछ ना, दृश्यन्ते, पुष्पाणि दृश्यन्ते, परंतु प्रमुखम, परम माने किंतु, प्रमुखम माने प्रमुख रूप से, आकर्षणम तू, आकर्षण तो, तू माने तू का मतलब क्या हो जाएगा, तो, अस्ति माने है, किसमें आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, जो पुष्प से निर्मित व्यजन यानी पंखे हैं उसमें ज्यादा आकर्षण है, सुंदरता है, जो ज्यादा अच्छा लग रहे हैं और ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसलिए खरीद भी रहे होंगे। फिर यहाँ दिया है जनाह एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारक कान की, यहाँ पे दिया है, इसको आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको और स्पष्ट होगा, नीचे हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे आइए, हाँ फिर से देखिए, जनाह माने लोग, एतानी माने व्यजनानी, जो पुष्प निर्मितानी, एतानी पुष्प व्यजनानी, फूलों के पंखों को क्या करते हैं लोग, योग माया मंदिरे, योग माया नामक एक मंदिर है जहाँ पे आप जानते हैं कि फूल पत्तियों का प्रयोग ज़्यादातर लोग मंदिरों में भी करते हैं, अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, श्रेष्ठ जनों को चढ़ाते हैं, तो वही यहाँ दिया है। अब ये देखिए मुस्लिम शब्द एक ठो आ गया, योग माया मंदिर है जहाँ पे क्या होता है, बख्तियार काकी नाम का, इत्यस्य माने इस नाम का समाधि स्थल है। ये जो नाम यहाँ दिया है ये क्या है, समाधि स्थल है, इसमें सप्तमी एक वचन लगा है, समाधि स्थले, समाधि स्थल में, च माने और, अर्पयंती अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, फूल वैसे भी चढ़ाने की ही चीज है। केचन पाटल पुष्पैहि निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैहि, अन्ये जपा कुसुमैहि, अपरे मल्लिका पुष्पैहि, इतरे च गेंदा पुष्पैहि निर्मितानि व्यजनानि नयंती। यह वाक्य थोड़ा बड़ा था इसलिए इसका हमने वाचन किया शुद्ध। इसके बाद आप लोग इसके अर्थ को अब देखिए, क्या अर्थ है हमारा। केचन माने कुछ लोग, पाटल पुष्पई माने होता है कमल का फूल, पाटल पुष्पई का मतलब क्या हुआ, कमल के फूल को कहते हैं, ओ गुलाब के फूल को कहते हैं पाटल पुष्पई ही, क्या होगा, गुलाब के पुष्प को पाटल पुष्पई बोलते हैं। निर्मितानि माने बने हुए, केचन माने कुछ लोग, पहले सेंटेंस को देखिए एक बार और स्पष्ट, केचन माने कुछ लोग,
पाटल पुष्पई यानी गुलाब के फूल के द्वारा, पुष्पई में तृतीया बहुवचन लगा है, पुष्पम का रूप चलाएंगे जब तो ये नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलेगा, तृतीया बहुवचन में बनेगा पुष्पई ही यानी पुष्पों के द्वारा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज पुष्पों का माला बना होगा तो उसमें एक फूल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे फूल होंगे, इसीलिए यहाँ पे तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो क्या करते हैं, केचन माने कुछ लोग, पाटल पुष्पई माने गुलाब के फूल के द्वारा, निर्मितानी माने बने हुए क्या, माले इत्यादि। केचन माने कुछ लोग, कर्णिकार पुष्पई ही, कर्णिकार माने कनेर का फूल, जो गांव में कनैल का फूल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कर्णिकार पुष्पई यानी कनेर के फूल के द्वारा। अन्य माने कुछ लोग, अन्य माने और लोग, जपा कुसुमई ही, जपा कुसुम माने होता है, क्या होता है, जवा कुसुम गुड़हल, गुड़हल बोलते हैं, जपा कुसुम को गुड़हल बोलते हैं, उसके द्वारा। इसमें भी देखिए तृतीया बहुवचन। अपरे माने और लोग, मल्लिका पुष्पई ही, मल्लिका पुष्प किसको कहते हैं, देखिए आपके इसमें शब्दार्थ में किताबों में भी आप लोग देखते रहिएगा। मल्लिका पुष्पई ही दिया है आपका चमेली के फूल के लिए, मल्लिका पुष्पई अर्थात चमेली के फूल के द्वारा। इतरे च माने और भी, गेंदा पुष्पई ही, गेंदा पुष्प स्पष्ट है, गेंदा माने गेंदा, आप जान ही रहे हैं। निर्मितानी माने बने हुए, व्यजनानी पंखों को, हैंड फैन क्या करते हैं, नयंती ले जाते हैं, ढोते हैं, ले जाते हैं। नयंती माने निनयने धातु है, ले जाने के अर्थ में है। तो सब लोग क्या करते हैं, आते हैं तो उस पुष्पोत्सव मेला में, माने उत्सव में, त्योहार के आयोजन में आके लोग, उन्हें सबसे ज़्यादा क्या है तो विभिन्न प्रकार की वहाँ पे सामग्रियाँ फूलों से निर्मित बनी हुई हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा लोग हैंड फैन को पसंद करते हैं। जो फूल का ये बना हुआ है, बेना जिसको गांव में कहते हैं, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वैसे भी गर्मी में अच्छा इसका प्रयोग भी करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोगों का अगला से वो पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, क्या है अगला पैराग्राफ। यहाँ आइए नीचे, अयम, अयम का मतलब यह, उत्सवः, अयम उत्सवः, अयम इदम शब्द का है ना, पुलिंग में चलता है, अयम इमे इमाह, इस तरह इसका रूप चलता है। तो क्या है इसका, अयम उत्सवः माने यह उत्सव, यह त्योहार क्या है, दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह त्योहार जो है दिवसत्रयम यानी 3 दिन तक, यावत माने तक, चलति प्रचलति माने चलता है, प्रकृष्टेन चलति प्रचलति, प्र उपसर्ग है, चल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, प्रचलति, ठीक है ना, यानी चलता है। क्या चलता है, त्योहार कब तक चलता है, 3 दिन तक चलता है। कहाँ चलता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में चलता है। कब चलता है, अक्टूबर मास में चलता है, प्रतिवर्ष अक्टूबर मास में, यही सब प्रश्न बनते हैं। इसके बाद एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। ये देखिए अब क्या कहा अंतिम पैराग्राफ में, अयम माने यह उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, फुल स्टॉप, ये वाक्य समाप्त। अगला सेंटेंस हमारा है, एतेषु माने इन सभी में, जो गिनाया गया सप्तमी बहुवचन, इन सभी में, दिवसेषु इन दिनों में, 3 दिनों में क्या होता है, पतंगा नाम माने काइट, पतंग जो उड़ाते हैं हम लोग, उसमें मकर संक्रांति में अक्सर लोग उड़ाते हैं। तो क्या होता है, छत पे जाके खासकर बनारसी खूब उड़ाते हैं, बनारस में हम लोग रहे देखे हैं। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम, इन दिवसों 3 दिनों में, जना माने लोग क्या करते हैं, पतंग को उड्डयनम यानी उड़ाना करते हैं, उड़ाते हैं। फिर और क्या करते हैं, विविधाः क्रीडाः, विविधा माने अनेक प्रकार की, क्रीडा माने खेल, प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, लोग खेल कूद भी करते हैं। इतना ही नहीं, उसी में मल्ल युद्धम अपि भवति यानी कुश्ती अपि खेलते हैं, कुश्ती भी करते हैं आपस में। चापि माने और भी, प्रचलित माने होता है, चलता है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और फिर से इसको आप लोग 1-2 बार दोहरा लीजिएगा। वीडियो तो रहती है, इसको आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और खूब आपस में सभी मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़ाइए। और खूब जो भी हो दिक्कत तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग सुझाव दे सकते हैं, और इसमें जितना भी हो सकेगा वो सुधार किया जाएगा। जहां आप लोगों को ना समझ में आए तो कुछ पूछ लिया करिए, और इसके बाद इसमें रुचि दिखाइए, सब आपको आगे काम आएगा। इसको हल्के में न लीजिए, ये छोटा पाठ भले ही होगा अगर 6 का है तो, लेकिन हम मानते हैं कि आपको आगे ज़रूर आने वाले दिनों में काम आएगा। और कोई भी चीज़ शुरुआत में सरल ही होती है, पहले सरल से कठिन की ओर हमारे शिक्षण विधियों में बताया गया है। डायरेक्ट आपको हम अगर पढ़ा दें सीधे 12वीं का या BA लेवल का तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। माना कि कुछ लोगों को आता भी होगा, बहुत लोगों को ये सब आ भी रहा होगा, तो ये अच्छी बात है, आना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। तो ऐसे विद्वानों को नमस्कार है, और इसी
विचार के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे और आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।